ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਣੀ जिन तू सुनिया। गुरु महाराज दया कर रहे हैं साध संगत जी। इस शब्द में जो 102 अंग पे सुशोभित है, पंजवें पातशाह शहीदों के सरताज धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दया कर रहे हैं। महाराज कहते हैं हम उनको कुर्बान जाते हैं तिस कुर्बानी जिनी तू सुनिया, जो आपके नाम को आपको सुन रहे हैं। जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुनते हैं, सतनाम वाहिगुरु का जाप सुनते हैं। दुनिया तो मटर गश्ती करने में लगी है, दुनिया तो बस नया साल मना लो, क्रिसमस मना लो, ये कर लो, लटरम फटरम दो, दुनिया जहान का नाच धुमक्का ढोल धुमक्का लगा है। महाराज कह रहे हैं हम उनके अलावा जो आपका नाम सुन रहे हैं, जैसे साध संगत जी जपजी साहिब में 4 पौड़ियाँ आती हैं सुनिए की, तो महाराज कह रहे हैं जो आपका नाम सुन रहे हैं ना, अभी तो नाम जपने वालों की तो ऊपर श्रेणी आ गई, जो जप रहे हैं महाराज कहते जो सुन भी रहे हैं ना, उनको हम कुर्बान जाते हैं, हम उनको बार बार जाते हैं। मतलब हम उनके ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहते हैं। जैसे साध संगत जी आम तौर पे पुराने समय में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था कि घरों में 5 सिखों का प्रसादा हुआ करता था। एक ने कभी किया, फिर दूसरे परिवार ने किया, फिर तीसरे परिवार ने किया। कोई शनिवार को कर रहा है, कोई शुक्रवार को कर रहा है, कोई सोमवार को कर रहा है। तो कोई भी तकलीफ़ होती थी तो 5 सिखों को बुलाया जाता था। आम तौर पे गुरुद्वारे से आते थे, या जो बंदगी वाले भजन वाले 5 प्यारे हो गए जो सेवा करते थे, या गुरुद्वारों में कोई लंगर की सेवा करते थे आम तौर पे। तो एक टाइम था ऐसा साध संगत जी जब ये भावना बड़ी स्ट्रांग थी। अभी 5 तो छोड़ो, कोई एक भी आ जाए तब भी हमसे सेवा नहीं होती, वो भावना ही ख़त्म होती जा रही है कि 5 सिखों के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तो कहा इन पंचन में है मेरो वासा, ये 5 सिखों में मेरा वासा है। मैं खालसा पंथ को अपना जो है अपना सब कुछ दे के जा रहा हूँ। गुरियाई जो है गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरता गद्दी दी, और जो दीदार है वो खालसे का बख्शा। 5 सिखों में अपना वास रखा महाराज ने, पर वो चला ही गया। तो 5 सिख जो आते थे ना साध संगत जी, तो वो कुछ ना कुछ फिर अरदास करके जाप करके दे के जाते थे। महाराज जी कहते हैं कि जो सुन भी रहे हैं ना, तो उनको भी हम कुर्बान जाते हैं। तो संगत वो 5 सिखों को कुर्बान जाती थी, वार वार जाती थी उनको बुलाना, उनके पैरों को धुलाना, उनके हाथ को धुलाना, फिर उनको प्रसादा छकाना, फिर उनको कुछ भेंटा देनी, जैसे माया की या कोई कपड़ा या कोई दस्तार। फिर उसके बाद उन्होंने अरदास करनी परिवार के लिए। और कई बारी, मतलब हमेशा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को इतना नहीं ज्ञान है सारी दुनिया का, पर कई बारी हुआ 5 सिखों ने अरदास की, और जैसे ही अरदास की वैसे ही बीमारी ठीक हो गई, जैसे ही अरदास की वैसे ही बच्चे का एडमिशन हो गया, जैसे ही अरदास की वैसे ही कह लो कि वीज़े लग गए। उन समों में तो वीज़ा लगना और भी बड़ी बात होती थी। आजकल तो चलो यही समझते लोग, बैठे और चले गए, बहुत आसान हो गया। उस समय में तो कोई टामा टामा ही बाहर जाने की बातें करता था साध संगत जी। तो हमने खुद अपनी आँखों से देखा है कि 5 सिखों की अरदास में कितनी शक्ति थी। लोग कुर्बान जाते थे, वार वार जाते थे। तिस बलिहारी जिनी रसना पढ़िया। अब देखो, अब दूसरी बात महाराज कह रहे हैं कि हम उनको बलिहार जाते हैं, उनको भी कुर्बान जाते हैं जिन रसना पढ़िया, मतलब जिन्होंने अपनी रसना से आपका नाम लिया है, जो आपका जाप कर रहे हैं। देखो अब ये यहाँ पे समझने वाली बात पता है क्या है साध संगत जी, कि लोग कह देते हैं अरे सुनना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। महाराज पहले सुनने की बात कर रहे हैं, उसके बाद जपने की बात कर रहे हैं। जपजी साहिब में पहले सुनिए की बात आई, फिर मनने की बात आई। तो किसी भी चीज़ को ना नकारने से पहले हम लोग मतलब 100 बारी 200 बारी 1000 बारी सोचे कि गुरबानी की कसवट्टी पे वो बात कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। कई लोगों को पंजाबी नहीं आती। पीछे बाहर देश से, इंग्लैंड से किसी का कॉल आया तो वो बड़े परेशान से थे। क्योंकि हमारी कथा सुन के शायद उनको प्रेरणा मिली, तो गुरु महाराज ने जो भी कृपा की तो उन्होंने नित्यनेम सुनना शुरू किया। नौजवान बच्ची है 13-14 साल की,
तो उसने नित्यनेम सुनना शुरू किया, तो कोई आया होगा प्रचारक इंग्लैंड में और उसने बोल दिया कि भाई सुनना नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए। तो वो घर में आके बड़ी परेशान होगी, मम्मी से बोला कि मुझे ऐसे डांट दिया, ये किया वो किया। तो फिर उनका कॉल आया, कहते कि वो परेशान है, उन्होंने मना किया है। तो फिर मैंने उनको यही पंक्तियां सुना के समझाया, मैं क्या बताओ, गुरबानी के कसवट्टी पे भाई एक तरफ गुरबानी की ये पंक्ति लिख लो भी, तिस गुरबानी जिनी तू सुने, जो आपको सुन रहे हैं, और एक तरफ आप ये देख लो कि मनमत के हिसाब से कैसे आप मान लोगे कि गुरु महाराज उनका सुना हुआ, पर महाराज तो कह रहे हैं जो सुन रहा है हम उसको कुर्बान जाते हैं। तो महाराज तो वो 13-14 साल की बच्ची को कुर्बान जाने की बात कर रहे हैं कि उसको तुम न्योछावर जा रहे हैं, हम उसके ऊपर अपना सब कुछ वार देंगे। जो गुरबानी सुन रहा है, जो नाम सुन रहा है, तो ऐसे ही दकियानुसी बातें नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। हमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, भले कोई जैसे मर्जी भी जुड़ रहा है, बस वो जुड़ जाए। वो गुरबानी के साथ जुड़ गया एक बारी, अपने आप ही चलता 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 पहुंच जाएगा मुकाम पे। गुरु महाराज अपने आप ही उसका हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे। हमें जज बनने की, हमें वकील बनने की जरूरत नहीं है। वार वार जाई तिस विटहु, जो मन तन तुध आराधे जियो। महाराज अब देखो और अगली बात बताते हैं कि पहले बोल रहे हैं जो आपको सुन रहे हैं हम उनको कुर्बान जा रहे हैं। फिर महाराज कह रहे जो आपका नाम जपते हैं हम उनको भी कुर्बान जाते हैं। अब कहते हैं हम बार बार कुर्बान जाते हैं उनको, किनको, जो मन तन तुध आराधे जियो, जो मन करके और तन करके आपको आराधना कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, हम उनके ऊपर से बलिहार बलिहार जाते हैं, उनके ऊपर से कुर्बान जाते हैं। तिस चरण पखाली, जो तेरा मार्ग चालै। महाराज कहते हैं हम उनके चरणों को धो धो के पिए, हम उनके चरणों का अमृत पिए। देख लो, लोग कहते हैं पैरों को हाथ नहीं लगाना, माथा नहीं टेकना, यहाँ तो महाराज कह रहे हैं हम उनके चरणों को धो के पिए। पखाली का मतलब होता है साध संगत जी धोना। तो उनके चरण को हम पखाली, हम धोएं, किनको, जो तेरा मार्ग चालै, जो आपके मार्ग पे चल रहे हैं, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके साथ जोड़ रहे हैं। नैन निहाली, तिस पुरख दयालै। महाराज कहते हैं कि हम उनके, समझ लो कि अपनी आँखों से उनके दर्शन लोचते हैं, हम उनको अपनी आँखों से निहारते हैं, उनके दर्शनों को। है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जो आपकी कृपा से इस रास्ते पे चल रहे हैं। मन देवा तिसो अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रभ लाधे जियो। महाराज कहते हैं ऐसे अपने सज्जन, ऐसे अपने प्यारे, ऐसे अकाल पुरख वाहिगुरु जी को मैंने अपना मन भी दे दूं, मन भी दे दिया, जिसने गुरु के साथ मिलकर मुझे जोड़ लिया है। जिन गुर मिल सो प्रभ लाधे जियो, गुरु जी के साथ मिलके, गुरु रामदास जी की कृपा से मुझे प्रभु से मिला दिया है। मुझे प्रभु प्राप्ति, लाधे मतलब मिल गए, पा लिया, ढूंढ लिया, पकड़ लिया, समझ लिया। लाधे जियो से वड भागी, जिन तुम जाने। बहुत बड़े भाग वाले हैं जो आपको जान लेते हैं, जिनको पता लग गया कि अमृत वेले उठ के सतनाम वाहिगुरु का जाप करना है। और वो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि रात रात देर रात तक फिल्म देखना, टीवी देखना, गप्पे मारना, मोबाइल पे गेम खेलना, बातें करना, फ़ोन घुमा लिया, यहाँ कॉल कर ली, वहाँ को। फिर पता है क्या करेंगे, कल किसी का कॉल आया तो मैंने सरसरी तौर से पूछते ही है ना कि हाँ जी आपका अमृत वेला कैसे है, तो मुझे जवाब मिला कि अभी ना कुछ दिनों से ना अमृत वेला नहीं संभाल हो रहा, क्योंकि ना वो छुट्टियां हैं बच्चों की। तो फिर कभी कनाडा कॉल लगा लेते हैं, कभी अमेरिका लगा लेते हैं रिश्तेदारों, फिर वो वहाँ पे उनकी सुबह होती है, यहाँ हमारी रात होती है, टाइम और मैच नहीं होता। तो फिर अभी तो फिर रिश्तेदारों के चक्कर में अमृत वेला नहीं संभाल हो रहा। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कि माता जी एक बात बताओ, आपके घर का जब आटा ख़त्म हो जाएगा, दाल ख़त्म हो जाएगी, खुदा ना खास्ता कि कभी हो, पर मान लीजिए कभी हो गई, तो ये कनाडा वाले ला के देंगे आपको दाल चावल आटा कुछ?
तो कहते मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे, तो हम मांगेंगे भी क्यों उनसे। तो मैंने कहा जब आप खाने पीने की चीज़ उनसे नहीं मांग सकते तो वो क्या आपको मुक्ति ला के देने के उसमें होंगे, उस लेवल पे रहेंगे कि आपको कल को जब जमदूत पकड़ ले, भगवान ना करे कहीं पकड़ ले, तो क्या वो आपको मुक्ति दे सकेंगे? क्या आप उनका नाम लेके छूट सकोगे? तो चुप हो गए। मैंने कहा आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो अपनी लाइफ के अंदर? फिर दुख तो आना ही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई उनकी अभी सास जो है बिस्तरे पे पड़ी है और फ़ोन करके अरदास क्या करवाना चाह रहे हैं कि बाबा जी इनका बस अब छुटकारा हो जाए। मैंने कहा बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो आप कि जिसके बेटे से आपकी शादी हुई, जिनकी कुख से वो आए, आज आप उन्हीं को ही अलविदा कहने के लिए अरदास करवा रहे हो। मैंने कहा गुरु नानक बड़े खुश होंगे आपकी अरदास सुन के, बोलेंगे वाह बेटा वाह कि तू तो लोगों को मारने की भी अरदास कर रही है। तो हम इतने फिर अब पश्चाताप हो गया। तो फिर अब क्या करे बाबा जी, इतनी दिक्कत है, तंगी है, ये है। मैंने कहा यही तो मैं बोल रहा हूँ, दिक्कत तंगी दूर होगी फ़ोन पे बात करके नहीं, कनाडा अमेरिका। दिक्कत दूर होगी अमृत वेला संभाल के, दिक्कत दूर होगी बंदगी करके, दिक्कत दूर होगी प्रभु की आराधना करके, दिक्कत दूर होगी जब हम अमृत वेले परमेश्वर से अरदास करेंगे, अकाल पुरख वाहिगुरु जी को बेनती करेंगे, महाराज कृपा करो, जितनी सेवा आपने हमसे लेनी है ले लो, इनका दुख कट जाए, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको जो ठीक लगता है आप वो करो, हमें हिम्मत बख्शो कि हम इनकी सेवा कर सकें। फिर गुरु महाराज ने अपने आप ही कृपा करके, अगर उसका आने वाला 1 साल भी पड़ा है ना, तो क्या पता वो काट के 1 महीना कर दे, 1 महीना पड़ा तो काट के 2 दिन कर दे, वो गुरु महाराज के ऊपर है। पर वो करेंगे तब जब हम उनकी बंदगी की तरफ लगेंगे, ना कि किसी को मारने की अरदासें करेंगे। सबके मध्य अलिपत निर्बाणे। महाराज कहते हैं कि आप साध संगत जी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप सबके अंदर अलिपत, अलिपत मतलब कि जैसे साध संगत जी की किसी के अंदर को लिप्त हो जाता है ना, किसी के अंदर कह लो कि मतलब किसी भी चीज़ से कोई खींच नहीं रहती, तो जिसको हम कह देते हैं डिटैचमेंट कह देते हैं हम लोग, है ना। तो महाराज कह रहे हैं कि अब यहाँ शुरुआत क्या हुआ कि वो बहुत बड़े भाग्य वाले हैं जो आपको जान लेते हैं। इससे पहली पंक्ति ये थी। अब अगली पंक्ति में हमारे दूसरी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो लोग जो हैं उनकी किसी के साथ खींच नहीं रह जाती है और वो बिल्कुल निर्वाण अवस्था में होते हैं। मतलब कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई गमी नहीं। आप उनकी तरफ देखोगे, आपको ऐसा लगेगा क्या चमकता हुआ चेहरा है। आप सोचोगे मैं जोक मारूँ तो ये हंस पड़ेंगे, पर वो छोटा सा मुस्कुरा देंगे, आपको लगेगा यार क्या है ये बंदा हंस ही नहीं रहा, लेकिन वो अंदर से इतने सुकून में है कि वो शरीर के अंदर उनको उस शरीर की कह लो कि मूवमेंट के साथ वो आप जज नहीं कर पाओगे कि ये दुखी हैं ये सुखी हैं, क्योंकि वो एक बैलेंस स्टेट में है, वो निर्वाण अवस्था में है। साध कै संग उन पाओ जल तरया, सगल दूत उन साधे जियो। महाराज कहते हैं कि साधु की संगत के अंदर भव सागर पार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे के सारे दूत, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा निंदा चुगली झूठ द्वैत, ये सब कुछ ये दूत हैं साध संगत जी, ये दानव हैं, उनको साध लिया है, उनको कंट्रोल कर लिया है, उनके ऊपर जीत हासिल कर ली है। साध संगत जी ये अवस्था जो है ना, मैं अभी एक एग्जांपल आपको देते हैं। अभी मान लीजिए कि कोई गरीब परिवार है और उनके पास साइकिल है। अब साइकिल है, वो गरीब परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड साइकिल चला रहा है, वाइफ जो है पीछे बैठी हुई है। अब ये सड़क पे रुके, लाल बत्ती पे रुके, लाल बत्ती पे, ये दोनों सरदार हैं, अमृतधारी हैं मान लीजिए। और अभी दूसरी गाड़ी आई, गाड़ी के अंदर बड़ी चमकती हुई गाड़ी है, कोई भी गाड़ी वो गाड़ी के अंदर भी एक सरदार लोग बैठे हैं, वो भी अमृतधारी हैं, और उन्होंने गाड़ी के अंदर शब्द भी लगाया हुआ है, कीर्तन भी होना। अब ये साइकिल के पास आके रुकी गाड़ी, तो अब पता है ये जो जिन्होंने साधा हुआ है ना अपने मन को, उनको उन गाड़ी में बैठे हुए दोनों हस्बैंड वाइफ को देख के ये साइकिल वाले ये अरदास तो करेंगे गुरु महाराज के चरणों में कि महाराज शुक्राना,
कि आज हमें ऐसे गुरसिखों के दर्शन करा दिए, रास्ते में जो गुरबाणी भी चल रहे हैं, बड़ा शुक्राना महाराज, तेरी बड़ी कृपा। लेकिन वो ये मन में फुरना नहीं करेंगे कि है महाराज हमें भी ऐसी गाड़ी मिल जाए ना, हम भी गाड़ी में जाएं, गाड़ी में कीर्तन सुनते हुए जाएं, बाहर बहुत गर्मी है, एसी वाली गाड़ी मिल जाए सुख से ना। वो जिन्होंने मन को साधा हुआ है ना साध संगत जी, ये हैं जो भव सागर से पार लंघ जाते हैं साधु महात्माओं की सेवा करते करते, संगत करते करते। बहुत छोटा सा फर्क है लेकिन बहुत बड़ा फर्क है हमारी सोच में। मन कंट्रोल में आ जाता है, ऊट पटांग के हम लोग सुपने, ऊट पटांग की जो कह लो फुरने करने बंद कर देते हैं। और वही है साध संगत जी गुरु महाराज के, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म में रहना। कि हमें गुरु महाराज ने साइकिल दी, ठीक है साइकिल दी, एक गरीब परिवार है, अभी पीछे ही खबर आई थी, परिवार एक पंजाब का है और उनकी तकरीबन 3.25 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो उन्होंने फिर अरदास करवाई किसी गुरुद्वारे में जाके। मैंने ये नहीं ध्यान कि वो दरबार साहब तो नहीं गए, किसी लोकल गुरुद्वारे में, किसी और गुरुद्वारे में अरदास करवाई। तो बड़े खुश हो गए कि भाई अब महाराज के हुक्म में गरीबी को भी एक्सेप्ट किया और महाराज के हुक्म के अंदर उन्होंने अमीरी को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो खबर क्यों फैली थी कि क्योंकि उनकी लॉटरी का जो टैक्स टुक्स निकालने के बाद जो बचा उनके पास, उन्होंने वो दसवंध अपने लोकल गुरुद्वारे को दिया। तब जाके लोकल गुरुद्वारे ने ये खबर जो थी वो छापी कि चलो इतना बड़ा दिल किया। ये है साध संगत जी हुक्म के अंदर आना। सगल दूत उन साधे, उन्होंने दूतों को साध लिया है। तिनकी शरण परया मन मेरा, महाराज कह रहे हैं उनके चरणों में मेरा मन जो है, उनकी शरण में मेरा मन जो है वो टिका हुआ है। उनके शरण में साध संगत जी फर्क है। आप किसी के घर पे गए ना तो मेहमान बन के, तो आप अपने बलबूते पे अपने वजूद में गए हो। जब इंसान किसी की शरण में जाता है ना, तो शरण का मतलब होता है कि अपना सब कुछ त्याग के जाना। गुरबाणी की एक पंक्ति है, सगल त्याग गुर सरणी आया। महाराज कहते हैं कि वे अपना सब कुछ त्याग के वो हमारे पास आया। अब ये साध संगत जी यही पंक्ति महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तिनकी शरण परया मन मेरा, जो ऐसे हैं ना जिन्होंने अपने मन को साध लिया है, अपने दूतों को साध लिया है। दुश्मनों को, दुश्मन मतलब ये वो नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले दुश्मन ही नहीं, ये मन के अंदर के जो दुश्मन हैं, जो दानव मन में बैठे हुए हैं, उनको साध लिया है। और सारे संसार समुद्र से वो तर रहा है। हम उनकी शरण में अपना मन जो है वो कह लो मोड़ना चाहते हैं, अपने मन को रखना चाहते हैं। मान तान तज मोह अंधेरा, हमारा मान और हमारा तान, हमारा जो बल है और तथा हमारा जो मोह रूप अंधेरा है, वो सब कुछ छोड़ दिया है। यहाँ पे साध संगत जी मान तान का जो वैसे आखिरी अर्थ आता है ना कि हमें जैसी गर्व हो जाता अपने ऊपर कि भी मेरे पास बहुत कुछ है। फिर तान जो होता है साध संगत जी, मान जो गर्व होता है ना, वो किसी ना किसी आइटम का होता है। या तो दिमाग बहुत अच्छा होगा, या तो बाजू बल बहुत होगा, या सुंदरता बहुत होगी, या अमीरी बहुत होगी, या कोई खाना बनाने की बड़ी अच्छी कला होगी, कोई ऐसा गुण होगा। तो ये महाराज कह रहे हैं मेरा मान तान महाराज सब कुछ जो है वो त्याग दिया है। तज, तज मतलब त्यागना। मोह अंधेरा, मोह के अंधेरे को भी त्याग दिया है। कब त्यागा? जब ऐसे सत्पुरुषों की संगत में आ गए। नाम दान दीजै नानक कहो, तिस प्रभ आगम अगाधे जियो। महाराज कहते हैं कि नाम दान दे दो महाराज नानक को, तिस प्रभ आगम अगाधे जियो। कृपा करो महाराज कि हम आपका, आप जैसे प्रभु को जो अगम है, जिसका पारावार नहीं, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जो अगोचर है महाराज, अगाध हो आप, अगाधे, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, आप तक कोई पहुंच नहीं सकता, आपको कोई माप तोल नहीं कर सकता महाराज। आप नाम दो, किसका नाम दो? उस प्रभु का नाम दे दो।